सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी। बोल बेटा, क्या है? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कोई साधक अपने इष्ट या अपने गुरु की जब पूजा या जाप करता है तो उसके मन में मतलब गुरु या इष्ट के प्रति समर्पित कैसे होना है, समर्पण का भाव। समर्पण मतलब सिलेंडर में कैसे, जैसे अपने भारत पाक युद्ध में वो सिलेंडर हो गए थे, हाथ ऊपर कर दिए थे उन्होंने कि हमें बचाओ, समर्पित, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। तो समर्पण का भाव यह है कि मेरे अहंकार से मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है वो आप कर लो। फिर वो अपने माता पिता हो या अपने गुरुजन हो या अपने टीचर हो या अपनों से बड़े हो, भगवान हो, परमात्मा हो, जिसकी तुम साधना करना चाहते हो, उस विशिष्ट बात को हमें समर्पित होना है। तो हमें समर्पित का मतलब ये है कि सिलेंडर हो जाना है। शरणागति एक तरफ से शरणागति भी कहा गया है, लेकिन शरणागति में स्वार्थ होता है, समर्पण में स्वार्थ नहीं होता। समर्पण में तो बस समर्पण है, बस जो कुछ है तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। उसमें अहंकार है, इसमें शरणागति में अहंकार है, शरण में जा रहा हूँ। लेकिन समर्पण में अहंकार नहीं होता। समर्पण होता ही अहंकार चुप होने के लिए, समर्पण होता ही अहंकार खत्म करने के लिए। मैं साधना कर रहा हूँ, मैं जप को करने बैठा हूँ, मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, तो गुरु ने मुझे कुछ दिया नहीं, जब भगवान ने मेरा कुछ किया नहीं, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, यूँ करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये जो मैं है ना, ये मैं को चुप करने के लिए समर्पण होता है। शरणागति में नहीं होता है। शरणागति अलग टाइप की होती है, वो तो मालिक और गुलाम वो चीज़ में आता है क्या। तो शरणागति अलग होती है। शरणागति का मतलब अहंकार है, अहंकार का मतलब उसमें माया है। और ये जो सिलेंडर है या ये जो समर्पण है, समर्पण मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ वो आपको समर्पित है क्या। अब समर्पित होने की क्या, कोई अपने मुख से बोलता है मेरी सॉरी क्या, तो वो कोई समर्पण हुआ नहीं क्या। अब भगवान को, गुरु को समर्पित होते हैं तो उसको कोई नमस्कार करके कर लेता है, हाथ जोड़ के कर लेता है। समर्पण तो अपनी रीढ़ की हड्डी योग के दृष्टिकोण से ऐसी होनी चाहिए, झुकनी चाहिए। झुकने का मतलब अहंकार कम होना शुरू हो जाता है, उसको स्टार्ट हो जाता है अहंकार को समझता है कि अब मैं झुक रहा हूँ क्या। तो ऐसा झुक के कोई साष्टांग नमस्कार भी करते हैं, कोई ऐसे झुक के, हमारे में तो नादी बजाते बैठ के, वो एक प्रकार का समर्पण होता है क्या। तो उस प्रकार का समर्पण होना चाहिए, और समर्पण अंतःकरण से होना चाहिए। बाकी बिल्कुल अब कोई बड़े दुखी होके आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, वो इतने दुख, कोई उनको इलाज नहीं होता, तब वो समर्पित होकर बोलते हैं हमारा ये दुख दूर करो क्या, हम आपके शरण में हैं, हम समर्पित हैं आपको, हमारा जो भी संकट है इसको दूर करो। कुछ भी जो सामने वाला भी अगर निस्वार्थ हो, बढ़िया हो, उसका कोई स्पिरिचुअल पावर हो, तो वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको कम से कम वो भगवान को प्रार्थना तो करता है कि भाई इसका भला कर, क्योंकि वो उसमें भी अगर गुरु अपने भगवान को बोलता है कि मेरे भक्त का कल्याण कर, उसमें भी गुरु का उस भगवान के प्रति समर्पण चाहिए। अगर गुरु अहंकार से कहेगा तो क्या डरता है, हो जाएगा क्या, तो वो बात भी अहंकार में आ जाती है, फिर वहाँ आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इसलिए गुरु ने भी अपने इष्टों को समर्पित होके, या गुरु ने अपने गुरु समर्पित होके अगर बोल दिया कि देखो इनका दुख क्या है, इसका दुख क्या, तो फिर उसमें ये आ जाता है क्या, इसमें एक प्रकार से सत्व आता है। लेकिन हम गुरु कह दो या कोई भी कह दो क्या, बाकी अहंकार सुनना ये सात्विक दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन जो लोग तामसी में चले जाते हैं, किसी अघोरी के पास चल रहे हैं, तो वहाँ तो अहंकार की जरूरत है, क्योंकि तामसी क्रिया सारी अहंकार से होती है। तो उस समय वो
वो असर चल सकता है उसका। लेकिन सात्विक दृष्टिकोण से जैसे मुक्ति मार्ग होता है वहाँ तो तुम्हें समर्पण होना ही पड़ता है। जैसे जैसे कोई पैसे लेके काम करता है या कुछ, तो ये क्या व्यवहारिक हो जाता है, इसमें सब माया है, इसमें परमार्थ तो कुछ भी नहीं। एक अहंकार दूसरे अहंकार को बता रहा है कि देखो मैं, इसी प्रकार एक माया दूसरी माया को कह रही है कि मैं माया हूँ। तो इस प्रकार से जहाँ सिचुएशन होती है उसमें व्यवहार आ जाता है, परमार्थ नहीं आता। और जहाँ तक गुरु शिष्य को मार्गदर्शन करता है, जैसे इस प्रकार का सत्संग करता है, तो वहाँ समर्पण होके परमात्मा या परमात्मा उसको आध्यात्मिक होता है। तो समर्पण जो है मन से होना चाहिए, मतलब वाकई अंतःकरण से होना चाहिए। अंतःकरण से समर्पण जब होता है तो उसको लाभ होना शुरू हो जाता है। तो प्रकृति वहाँ मदद करती है। जितना अहंकार प्रकृति के उतना समर्पण भी प्रकृति की। प्रकृति अपने आप उस बात को, जब तक हमारा अहंकार है हम ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अहंकार शून्य के समर्पण हो गए तो प्रकृति काम करना शुरू कर। प्रकृति परमेश्वर कह दो क्या। तो इस प्रकार से समर्पण होना बहुत आवश्यक है। कृषि में तुम किसी कंपनी में काम करो, तुम तुम्हारा बिजनेस करो, कहीं भी करो, उस काम के प्रति जब तक तुम समर्पित नहीं हो वो सक्सेस होता ही नहीं। ना उसको पैसा मिलता है, ना उस चीज़ का उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो वही सिस्टम ये भी है। आध्यात्मिक सिस्टम में तुम्हें समर्पण होके ही करोगे तो तुम्हें भरपूर लाभ हो जाएगा। ठीक है। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। जय।